रेस्पिरेटरी सिस्टम के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस और उसके आंसर्स देख लेते हैं। डैश इज बोथ अ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन। यहाँ पे फायरिंग्स है जो रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं। डैश इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एयर एंट्री इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फर्स्ट पॉइंट ऑफ एयर एंट्री नोज एंड नेजल कैविटी के थ्रू है, तो करेक्ट आंसर नोज एंड नेजल कैविटी है। Nose and nasal cavity is divided into two by a dash. nasal septum उसको दो में डिवाइड कर रहा है नोज या नेसल कैविटी को। ओपनिंग दैट अलो द एयर टू एंटर इनटू द फायरिंग्स फ्रॉम द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी से फायरिंग्स में किसके थ्रू हवा का प्रवेश हो रहा है, वो है नेसोफैरिंग्स के थ्रू। नेसल कैविटी से हवा नेसोफैरिंग्स में या फायरिंग्स में प्रवेश कर रहा है, और वहाँ पे जो ओपनिंग है उसको पोस्टीरियर नेयर्स कहते हैं, पोस्टीरियर नेयर। नोज एंड नेसल कैविटी इज एन ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल का एक ऑर्गन है नोज एज वेल एज नेसल कैविटी। The impulses of smell are carried to the olfactory area of the brain by dash nerve। किस नर्व द्वारा olfactory area में नोज और नेसल कैविटी से नर्व इम्पल्सेस को लेके जाते हैं, वो है olfactory नर्व द्वारा। olfactory नर्व कैरी करते हैं। The pharynx extend from the base of the skull to the dash vertebra। The pharynx base of the skull से कौन से वर्टेब्रा तक एक्सटेंड कर रहा है वो है C6 वर्टेब्रा तक, C6 वर्टेब्रा तक वो एक्सटेंड कर रहा है। तो इन्फीरियरली फायरिंग्स कंटिन्यूज एज, तो नीचे फायरिंग्स को क्या बन के आगे कंटिन्यू हो रहा है, वो ईसोफेगस बन के आगे कंटिन्यू हो रहा है। द ग्रुप ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन द फायरिंग्स। फायरिंग्स में जो ग्रुप ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज जो प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, उन्हें टॉन्सिल्स कहते हैं। The oropharynx is present at the level between the soft palate and dash vertebra। oropharynx किसके बीच में है, soft palate और किसके बीच में, soft palate और C3 vertebra के बीच में है ये oropharynx। The dash is the laryngeal part of the pharynx। laryngopharynx को laryngeal part of the pharynx कहते हैं, ये larynx के ठीक पीछे वाले जो पार्ट है, तो laryngopharynx करेक्ट आंसर है। Laryngopharynx is present between the levels of dash and dash C3 and C6। C3 और C6 के बीच में है ये laryngopharynx मौजूद। तो laryngopharynx continues as esophagus। का laryngopharynx का जो continuation है वो esophagus है। So larynx is also called या also known as voice box, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। So larynx continues as लैरिंग्स का जो कंटिन्यूएशन है वो ट्रकिया है, विंड पाइप है। सो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज अ लिड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो ढक्कन जैसा एक्ट करते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फॉरेन पार्टिकल्स या फूड पार्टिकल जाने से रोकते हैं, वो है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। Then the posterior end of the vocal cord is connected to या attached to arytenoid cartilage। जो cartilage जिसके थ्रू वो attached है वो arytenoid cartilage से attached है। And trachea is also known as windpipe। windpipe कहते हैं trachea को। Trachea consists of dash number of incomplete C-shaped cartilage rings, 16 to 20 numbers of incomplete C-shaped cartilage rings trachea में देखने को मिलेगा। So lungs are present in the dash cavity, within the dash cavity। तो thoracic cavity के अंदर lungs present है। So roughly triangular shaped area on the medial surface of the lung। medial surface of the lung में जो triangular surface area है, triangular area है जिसके थ्रू various structures और lungs के अंदर प्रवेश कर रहा है और बाहर निकल रहा है, उसको हाइलम कहते हैं। हाइलम HILUM, हाइलम ऑफ द लंग। Then there are dash number of lobes in the right lung। right lung में 3 lobes है। and there are dash number of lobes in the left lung। there are 2 lobes in the left lung। closed sac of serous membrane covering the lung। lung को cover करते हुए जो closed sac of serous membrane है जिसको pleura कहते हैं, PLEURA। the 2 layers of the pleura are a visceral layer and parietal layer या visceral pleura and parietal pleura, PARIETAL, parietal pleura। dash is the fluid present between the
विसरल एंड पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में कौन सी फ्लूइड मौजूद है? वो है प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है। तो पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द विसरल एंड पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच के जो स्पेस है जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं, प्लूरल कैविटी। The right bronchus enters into the right lung. Right bronchus right lung में प्रवेश कर रहा है, and the right lung, in the right lung, the right bronchus divides into dash number of branches. 3 primary bronchus में वो divide हो रहा है, 3 branches में divide हो रहा है. In the left lung, the left bronchus divides into 2 number of branches. दो में divide हो रहा है, 2 प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है. ईच लोब्स को वो सप्लाई करते हैं एयर. द ब्रोंकाई डिवाइड्स एंड सब डिवाइड टू फॉर्म ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंकस जो है फिर से डिवाइड होके, कई बार डिवाइड होके छोटे जो नैरो एयर पैसेजेस बनते हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. The dash cells of the lung secrete surfactant. So septal cells of the lung, they secrete surfactant, septal, septal cells. The process of exchange of gases between the body cells and atmospheric air. Body cells और atmospheric air के बीच के जो gases exchange को क्या कहते हैं? उसको respiration कहते हैं. The mechanism of taking in of air into the lung and sending out of air from the lung. लंग तक हवा को लेना और लंग से हवा को बाहर निकालना, उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? उसको ब्रीदिंग कहते हैं. ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन. पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं उसको. देयर आर डैश पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स 11 पेयर्स होते हैं. And the dome-shaped muscular structure that divides abdominal and thoracic cavity. Abdominal और thoracic cavity को divide करने वाले dome-shaped गुम्फत के आकार की muscular structure को क्या कहते हैं? उसको diaphragm कहते हैं. diaphragm, diaphragm. The nerve supply to the diaphragm is by phrenic nerve. phrenic, phrenic nerve कहते हैं. phrenic, phrenic nerve. The dash is the process of taking in of air into the lung. लंग के अंदर हवा को अंदर लेने की उस प्रोसेस को, मैकेनिज्म को इनहेलेशन कहते हैं. इनहेलेशन या इंस्पिरेशन कहते हैं. The contraction of intercostal muscles and diaphragm cause dash in the size of the thoracic cavity. So that cause increase in the size of the thoracic cavity. Intercostal muscles और diaphragm contract होगा तो thoracic cavity के size increase होंगे. The cycle of breathing involves breathing cycle में inspiration है और expiration या exhalation है और एक pause है. तो expiration या exhalation correct answer है यहाँ पे. The air remaining in the respiratory passages or in the anatomical dead space is about 150 ml. 150 ml जो एयर है respiratory passages और anatomical space में मौजूद रहते हैं हमेशा. The amount of air that can be inhaled into the lung with maximal inspiration. Maximal inspiration के द्वारा maximum force के थ्रू जो अतिरिक्त amount of air जो इनहेल किया जा सकता है उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. The amount of air remaining in the lung after a forceful expiration. Forceful expiration के बाद forcefully हवा को बाहर निकालने के बाद जो लंग्स में रहेगा उस वॉल्यूम को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. रेसिडुअल वॉल्यूम. The maximum amount of air that can be moved into and out of the lung. जो maximum amount of air जिसको लंग्स में लिया जा सकता है और बाहर निकाला जा सकता है उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम कहते हैं. The percentage of oxygen present in the inhaled air is about. inhaled air में कितने percentage of oxygen है? वो लगभग 21% ऑक्सीजन रहते हैं. The process of gases exchange, there is a movement of gases from dash concentration to dash concentration. तो gases exchange diffusion के थ्रू हो रहा है. diffusion में concentration जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर movement होते हैं. from a higher concentration to lower concentration. higher and lower यहाँ पे
internal respiration takes place between the blood in the capillary and dash of the body. Blood in the capillary और डैश ऑफ द बॉडी, सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी के बीच में इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है और वहाँ पे इनके बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है. The dash and the scalene muscles, the dash muscle and the dash muscle and the scalene muscles considered to be accessory muscles of breathing. breathing के accessory muscles का consider किया जा सकता है. वो उसमें से एक है sternocleidomastoid muscle और scalene muscle है. तो यहाँ पे correct answer sternocleidomastoid muscle. The exhaled air is rich in dash gas, which is a waste product of cellular respiration. exhaled air में वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, CO2 ज़्यादा होगा, and which is a waste product of cellular respiration. cellular respiration की waste product वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो exhaled air में ज़्यादा रहते हैं. So that is all for the fill in the blanks of the respiratory system.